बहुत बड़े बैरिस्टर है, जय फिलिस्तीन करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का खाते हैं और गाते कहाँ का है, फिलिस्तीन का। उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारत के अंदर मतदान करने का अधिकार किसका है? अरे परेशानी तो उन लोगों को है जो पीछे के रास्ते से बांग्लादेश से घुसा बंगाल में आधार कार्ड बनवाया, आधार कार्ड बनवाने के बाद ट्रांसफर लिया झारखंड में, झारखंड के अंदर पहुंच गए, वहां डेमोग्राफी चेंज कर दी। बिहार के जो बिहारी है ना, उसके दिमाग को कोई नहीं कब्जा कर सकता भाई। अपराध बढ़ रहा है, पता करो बिहार में कहीं चुनाव तो नहीं है। पटना में अब मेट्रो ट्रेन आने जा रही है, उसके अलावा 10 से ज्यादा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बन रहे हैं बिहार में। बिहार के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। बिहार कनेक्ट के नाम पे 600 से ज्यादा कंपनियां आई, जिन्होंने 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है बिहार में। ये डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखाएंगे और ऐसे बकवास करके पब्लिक को बरगला रहे हैं। गुंडागर्दी बिहार में खत्म करना चाहते हैं ना, तो एक बार जनता जाग जाए, किसी के उसमें ना आए, विपक्ष के चक्कर में रहेगी तो ये बिहार को बंगाल बना देंगे। से ये पूछे कोई कि चुनाव आयोग के पास राइट नहीं है नागरिकता बताने का, सहमत हूं मैं, तो मुझे इतना तो बता दे ओवैसी साहब, बहुत बड़े बैरिस्टर है, जय फिलिस्तीन करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ का खाते हैं और गाते कहाँ का है, फिलिस्तीन का। उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर मतदान करने का अधिकार किसका है? कौन है जो भारत में पैदा हुआ, जिसमें भारत का नागरिक है? यही तो पता कर रहे हैं भाई। यदि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आपके पास में कोई जमीन प्रमाण पत्र है, आपके माता या पिता भारत के नागरिक हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो आपको परेशानी क्या है? अरे परेशानी तो उन लोगों को है जो पीछे के रास्ते से बांग्लादेश से घुसा बंगाल में आधार कार्ड बनवाया, आधार कार्ड बनवाने के बाद ट्रांसफर लिया झारखंड में, झारखंड के अंदर पहुंच गए, वहां डेमोग्राफी चेंज कर दी और उसके बाद फिर चले। अब तो चुनाव जो है वो बिहार में है, तो चलो मेरे भैया करते हैं डेमोग्राफी चेंज और आए आधार के आधार पर अपना वोटर जो कार्ड है वो बिहार में बनवा लिए। अब वो चेकिंग तो होगा ना भैया जी, क्योंकि बिहार जो है वो राजनीति की जन्मभूमि है और बिहार जो है वो शिक्षा की जन्मभूमि है। ये मैं आपको बता दूं, राजनीतिक कारणों से हो सकता है स्वतंत्र भारत में बिहार के संग दोहात किया गया था, उनका वहां पर विकास रोका गया, लेकिन बिहार के जो बिहारी है ना, उसके दिमाग को कोई नहीं कब्जा कर सकता भाई। राजद के नेता हैं, वो कह रहे, उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि भाई अगर बांग्लादेशी ये सब लोग घुस रहे हैं तो अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी तो उनके अंडर में आती है। अब तेजस्वी जी से मैं इतना कहूंगा, बिटुआ, जब तुम कच्छा पहन के घूमते थे 2007 में, तब कांग्रेस में यूपीए 2 के अंदर तुम्हारे पप्पा जिसकी सरकार में थे, वहां के गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा था कि भारत के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। तब याद नहीं आया तुम्हें? पूछना उन लोगों से, तब तो तुम सरकार में थे कि भैया ये कैसे घुसिया है तुम्हारे दामाद, कैसे तुम्हारे जमाई घरे में घुसिया है, ये बांग्लादेशियों को काहे बुला लियो? न इनको दामाद बनाना है, पहुना बनाना है का? इसलिए जो आज सफाई हो रही है उससे सबसे ज्यादा डर इन लोगों को है, इनके पेट में दर्द है। ये सालों से इस देश के अंदर बांग्लादेशियों का वोट मतदान फर्जी मतदाता सूची के आधार पर लेते रहे और अब वो कटाई होनी शुरू हुई है, इसलिए ये लोग डर रहे हैं। बिहार में एक ही नाम है और वो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। जिस प्रकार से बिहार का कायाकल्प किया गया है, जिस प्रकार से बिहार को बिल्कुल बदल दिया गया है, जिस प्रकार से बैलगाड़ी पर चलते हुए बिहार को एक्सप्रेस वे पे दौड़ाया गया है, इसलिए इनको परेशानी है, इनको डर लग रहा है कि बिहार को अब खून लग गया है। और खून किस बात का लगा है बिहारी को? इंडस्ट्रियलाइजेशन का खून लग गया है, उनको लग गया है कानून व्यवस्था का खून, उनको लग गया है अपराधियों के एनकाउंटर का खून, इसलिए ये परेशान हो रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे कि भाई बिहार में लगातार जंगल राज बढ़ रहा है, सुशासन की जो बात नीतीश बाबू करते हैं, सुशासन नहीं, बिहार में जंगल राज चल रहा है, सरेआम हत्याएं हो रही है बिहार के अंदर, अपराध बढ़ रहा है। पता करो बिहार में कहीं चुनाव तो नहीं है? जैसे ही चुनाव
आया कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए। सारे गुंडे जो आरजेडी के पैरोल पे हैं, सारे के सारे जो खादी पहन पहन के हरे कुर्ते पहन पहन के घूमते हैं, लालू यादव जिंदाबाद करते हुए, वो मर्डर करने लग गए, बलात्कार करने लग गए, गोलियां चलाने लग गए। लेकिन आपने देखा जिस प्रकार से खेमका साहब की हत्या करने वालों का एनकाउंटर हुआ, वो बताता है कि बिहार की पुलिस जो है अब वो 56 इंची छाती लेके चलती है। कोई अपराध यदि मिलेगा, अपराधी मिलेगा, तो उसका इलाज वही है जो उत्तर प्रदेश में होता है। और मैं आपको बता दूं, बिहार के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। सबको सौहार्द से रहने के लिए बिहार की सरकार प्रतिबद्ध है। पटना में अब मेट्रो रेल आने जा रही है। इसके अलावा 10 से ज्यादा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं बिहार में। बिहार के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। बिहार कनेक्ट के नाम पे 600 से ज्यादा कंपनियां आई, जिन्होंने 50,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है बिहार में। अब बिहार जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ग्रोथ पे है। आज पूरे देश में आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, आपके दर्शकों को, बिहार 12वें स्थान पे है इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ में। वो बिहार जो कभी अर्थव्यवस्था के नाम पे 28वें 29वें नंबर पे था, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे जो है वो 12वें स्थान पे है। बिहार की जीडीपी आज के देश में कहाँ है? 4.5, 5 लाख, 6 लाख करोड़ का बजट है। इनके समय में कितना बजट था? मैं इनसे पूछता हूँ, प्रति व्यक्ति आय इनके राज्य में कितनी थी? 8,000। आज कितनी है? 68,000 से ज्यादा। मैं ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से, जरा मुझे बताओ ना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में आपने कितने कार्ड बनाए? आपने कितने आवास योजना के आवास योजना दी? आपने कितनी आयुष्मान योजना दी? आपने कितना जो है प्रधानमंत्री अन्न योजना में पार्टिसिपेशन किया? कुछ नहीं। और बताऊं, पहले बिहार में करप्शन इंडेक्स बहुत हाई था। आज बिहार का करप्शन इंडेक्स जो है वो भारत के अंदर टॉप 10 राज्यों में है जहां पर करप्शन फ्री काम हो रहा है। मैम क्या कहेंगे, जो बिहार में अभी इंटेंस रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट को, इसको लेकर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भाई बिहार में वोटबंदी करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों के वोट काटे जाएंगे, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिमों के वोट काटने का प्रयास कर रही है सरकार। अब आप ये बताइए कि ये जो लोग हैं ना, ये एक्चुअली क्या पढ़े लिखे हैं ही नहीं। जो ये पढ़ी लिखी बुद्धि अपने ऊपर यूज करें कि इतनी ट्रांसपेरेंसी हो रही है। आप आज देख लीजिए, मैं जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ पर भी BLO घर घर जाके वोट का, जनगणना का, ये सब करते हैं ना। मैं कहीं रहती थी पहले, और अगर मेरा वहाँ पे कार्ड चल रहा है, इलेक्शन कार्ड बना हुआ है, वहाँ से उस टाइम पे नहीं कटे, अगर मैं चाहूँ तो आज वहाँ भी वोट दूंगी, यहाँ भी दे सकती हूँ। अब इतना पुराना टाइम हो गया और ऐसे लाखों लोग हैं हर राज्य में। तो आप ये बताओ, अगर मोदी सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जो पढ़े लिखे लोग हैं, ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, इलेक्शन आयोग जो है उसमें भी सारे पढ़े लिखे लोग बैठ गए हैं। अब वो किसी के बंदूक पे नहीं चलते कि ऐसा कर दो तो ऐसा कर दो। अब वो अपनी बुद्धि से, सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उन्हें पता है, उन्होंने सारा रिकॉर्ड देखा, डॉक्यूमेंट देख रहे हैं कि ये सब डुप्लीकेसी और इतने कहाँ से आ गए, और एक ही जगह पे इतने इतने वोट, कितने लाखों लोग जो मर गए उनकी वोटर बनी हुई हैं, वो राशन कार्ड बने हुए हैं। तो आप ये बताओ कि ये चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्ड तो ठीक होना चाहिए। वो तो कह रहे कि भाई मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार, और कुछ नहीं कर रही, इसमें वोट सबसे ज्यादा कटेंगे तो मुसलमानों के कटेंगे। तो इन्होंने ये कैसे कह दिया? मैं तो कहती हूँ, ये जो बोल रहे हैं ना, जो 10 लाख वोट, 11 लाख वोट जो कि लोग मर गए, आप इनसे कहो ना कि जो उन्होंने काट दिया, उनके पास तो लिस्ट होगी, इनको सबसे ज्यादा पेट में दर्द है ना, तो इनसे कहो ना कि वो लोग निकाल के लाए कि उसमें कितने मुसलमान है, कितने हिंदू है। और अगर मुसलमान भी ज्यादा हैं तो कोई, मैं कहती हूँ, मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं कर रहे मोदी जी, वो तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। आप वो लोग लाओ। और अगर मैं यहाँ रहती हूँ, अगर मैं शुरू से दिल्ली में बसी हूँ, तो आप बताओ, मेरे पास स्कूल का सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र और इलेक्शन कार्ड, इतने सारे 10 डॉक्यूमेंट जो उन्होंने बताए हैं, है ना। पंचायत का अगर होंगे तो पंचायत के रजिस्टर में नाम होगा। तो आप ये बताओ, ये डॉक्यूमेंट तो दिखाएं। ये डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखाएंगे और ऐसे बकवास करके पब्लिक को बरगला रहे हैं। ये जनता है, मैं कहती हूँ जनता को चाहिए इस टाइम बिहार की, अगर वो यूपी जैसा
विकास और राज चाहते हैं और बिल्कुल गुंडागर्दी बिहार में खत्म करना चाहते हैं ना, तो एक बार जनता जाग जाए, किसी के उसमें ना आए, विपक्ष के चक्कर में रहेगी तो ये बिहार को बंगाल बना देंगे। जो बंगाल कर दिया बांग्लादेश में, जैसा वो कर रहा है ना बांग्लादेशी, वो बन जाएगा बिहार। बिहार की जनता को चाहिए आज अपनी सूझबूझ से वोट करे और विकास की तरफ बढ़े। अगर नीतीश बाबू की सरकार रहेगी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो बनेगी ना, इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आएंगी कि बिहार की जनता को बाहर नौकरियां करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के पास अपने घर में ही नौकरियां करेंगे। लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई तेजस्वी यादव युवा है, युवा विचारधारा के साथ सामने आएंगे, तो एक बार तेजस्वी यादव को ही मौका देना चाहिए, शायद को बिहार को बदल दें वो। तो एक बात सुनिए, तेजस्वी यादव, लालू यादव ने, तेजस्वी यादव और ये युवा नेता आज तक घूम रहा है, कांग्रेस वाला राहुल गांधी और अब तो एक युवा नेता केजरीवाल, ये सब एक जगह घुस जा रहे हैं जाके। इनसे पूछो ना, इन युवा नेताओं ने कौन कौन से राज्यों का विकास किया। वो युवा नेता आया दिल्ली में, दिल्ली का बेड़ा गर्क करके चला गया। कांग्रेस ने इतने साल राज किया और इनकी माताजी ये युवा के चक्कर में इन्होंने कांग्रेस को ही आहुति दे दी। अगर ये कोई और अपने परिवार से हटके कहीं और जाते ना युवा नेता, तो और भी पर इनके कांग्रेस के अंदर और भी थे, पर ये केवल राहुल के चक्कर में सारे मारे गए, उधर ममता बानो के चक्कर में सारे मारे जा रहे हैं। और वहाँ की सरकारों में, वहाँ की जनता में तो सूझबूझ है, पर ये जो वहाँ के जो बसा रही है ना, वहाँ के रोहिंग्या, ये उनसे इतनी गुंडागर्दी, और ये खुद ही इतनी करप्ट लेडी है कि इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारधाड़ करा रही है कि वो बीजेपी के खून में नहीं है। बीजेपी चाहती है कि बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त और अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे। वो गुंडा यादव को एज अ सीएम बिहार का क्यों नहीं देख रहे, क्या रीजन है उसके पीछे? भ्रष्टाचार है। आप सीएम देखोगे, सीएम बनने के बाद क्या करोगे? गरीबों की जमीन लो और नौकरी दो, जमीन लो और नौकरी दो, ये देख तो लिया है ना। और इतने बड़े बड़े मॉल जो सारे अब इनके बुलडोजर चढ़े और बंद हुए, वो किसके राज में हुए? सबसे ज्यादा इनको दुख ये नहीं है कि गरीब जनता का, इनको आज तक कभी दुख नहीं हुआ, इनको दुख है ये बेरोजगार हो गए, सारा विपक्ष बेरोजगार हो गया। सबसे ज्यादा दुख इन्हें अपनी बेरोजगारी का है। जो ये ऐशो आराम में रहते थे ना, इनका वो ऐशो आराम खत्म हो गया। जैसे ही ऐशो आराम देख लो ना, अब केजरीवाल का यहाँ से खत्म हुआ, उसने वहाँ खालिस्तान बनाना शुरू कर दिया पंजाब में। तो इनको चाहिए अपना ऐशो आराम, जनता जाए भाड़ में। इनको कोई जनता से मतलब नहीं है, जनता से और गरीब जनता से मतलब है तो हमारे मोदी जी को और बीजेपी सरकार को है, जो सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। हमारे योगी जी देख लीजिए, सबसे बड़ा राज्य यूपी, ऐसे ऐसे गुंडे थे जिनके ऊपर हाथ नहीं रखता था कोई, उनको सबको खत्म करके वो हाथ जोड़ रहे कि हमें निकाल दो, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। उस राज्य को सुधार दिया। उस राज्य में इतने फॉरेन के पूरी पॉलिसियां देखो, अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे फैक्ट्री और इंडस्ट्री लाने को तैयार है। आप बताओ किसको वहाँ पे मिलेगा? हम जैसे लोगों को, गरीबों को वहाँ रोजगार मिलेगा।